तो यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान इकाई सेकंड से। चैप्टर का नाम है विलयन। अब चैप्टर का नाम ही विलयन है। सबसे पहले समझते हैं विलयन क्या होता है। विलयन को समझने से पहले दो बातें समझनी है कि जो विलयन जो रहता है वो एक मिश्रण होता है। अब मिश्रण टू टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला एक सामान्य मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। जो मिश्रण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक सामान्य और एक विषमांगी। सामान्य मिश्रण का उदाहरण है जैसे जल में हम क्या बोलते हैं, नमक। तो ये कौन सा मिश्रण कहलाएगा? सामान्य मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण जैसे जल में हमने क्या बोल दिया, तो मतलब जब हम किसी ब्लैक में ब्लैक को इस तरीके से मिश्रित कर दें कि उन दोनों की प्रवस्थाओं को अलग अलग हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तब ऐसे मिश्रण को सामान्य मिश्रण कहते हैं। और यदि हम किसी ब्लैक में ब्लैक को ऐसे मिश्रित कर दें उसमें प्रवस्थाएं अलग अलग दिखाई दे, तब ये मिश्रण कौन सा कहलाता है? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो यहाँ पर हम जो विलयन पढ़ रहे हैं तो ये विलयन कौन सा मिश्रण कहलाता है? सामान्य मिश्रण। वो विलयन कौन सा मिश्रण है? सामान्य मिश्रण है। किन का सामान्य मिश्रण है? दो या दो से अधिक पदार्थ। तो इसकी परिभाषा क्या बनी? दो या दो से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है। अब विलयन को जो बनाने वाले रहते हैं वो विलयन के घटक कहलाते हैं। तो विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन के कितने घटक होते हैं? दो। विलयन के दो घटक होते हैं। कौन कौन सा? एक विलायक और दूसरा विलयन। तो विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलायक और एक विलयन। तो विलयन का ऐसा घटक जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है, और विलयन का वह घटक जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है। इसे विलय कहते हैं। अधिकांश जब हम फार्मूला बनाते हैं, विलायक का जो भी मास रहेगा, द्रव्यमान रहेगा, भार रहेगा, उसके सापेक्ष में कैपिटल ए लगाते हैं और विलय का जो सापेक्ष क्या लगाया जाएगा? बी लगाया जाता है। जब विलय को भार है, अणुभार है, उसको बताने के लिए सापेक्ष में क्या लगा देते हैं? बी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। विलयन। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण। तो परिभाषा क्या बनी? दो या दो से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को विलयन कहते हैं। और विलयन के बनाने वाले पदार्थों को विलयन के क्या कहते हैं? घटक कहते हैं। तो विलयन के केवल दो ही घटक होते हैं, एक विलायक और एक विलयन। तो विलायक कौन होता है? तो विलयन का वह घटक जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है वह विलायक कहलाता है, और विलयन का वह घटक जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है विलय कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं विलयन का वर्गीकरण करते हैं। विलयन का वर्गीकरण।
विलयन का वर्गीकरण। तो विलयन का जो वर्गीकरण है वो भी दो प्रकार से किया जाता है। विलयन का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहले सांद्रता के आधार पर, तो विलयन का वर्गीकरण पहला प्रकार सांद्रता के आधार पर और दूसरा प्रकार आता है भौतिक अवस्था के आधार पर। तो विलयन का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहला सांद्रता के आधार पर, दूसरा भौतिक अवस्था के आधार पर। सांद्रता के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। There are 5 types of solution on the basis of concentration. तो सांद्रता के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। पहला सांद्र विलयन, दूसरा तनु विलयन, तीसरा संतृप्त विलयन, फोर्थ है असंतृप्त विलयन, एंड फिफ्थ है अति संतृप्त विलयन। सांद्र नीस होता है गाढ़ा, तनु नीस होता है पतला। तनु नीस क्या होता है? पतला। विलयन, हमने विलयन की डेफिनेशन क्या पढ़ी? दो या दो से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे हमने जल लिया, जल में शक्कर घोल दी, तो क्या बन गया? नए सिस्टम क्या बन गया? विलयन। जैसे हम शरबत बनाना है तो जल में शक्कर और क्या मिला दिया? नींबू मिला दिया। तो यहाँ पर हमने 3 पदार्थ मिला दिए, तो जल में क्या घोले हमने? शक्कर और नींबू का जूस। तो ये क्या बन गया? विलयन। अब ऐसे हम चाशनी बनाते हैं, किस किस से बनती है? जल से और शक्कर से। अब शक्कर की चाशनी जो रहती है वो 2 प्रकार की रहती है, गाढ़ी चाशनी रहती है, पतली चाशनी रहती है। हमको क्या बनाना है? गाढ़ी चाशनी मतलब सांद्र विलयन बनाना है। गाढ़ी चाशनी मतलब सांद्र विलयन बनाना है। तो गाढ़ी चाशनी बनानी तो उसमें जल की मात्रा ज्यादा रहेगी या शक्कर की? शक्कर की ज्यादा रहेगी। वो शक्कर क्या चीज है? विलय। शक्कर विलय है, मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। दूसरा तनु विलयन, तनु मीन्स पतला, पतला मतलब पतली चाशनी बनानी। अब हमको शक्कर की मात्रा कम करनी, मतलब विलय की मात्रा कम करनी। तो वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। अब आता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, संतृप्त मतलब वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, एक निश्चित ताप पर एक फिक्स टेम्परेचर रहेगा, उस पर यदि हम विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोल पा रहे हैं तो ऐसा प्राप्त विलयन कौन सा विलयन कहलाता है? संतृप्त विलयन। फोर्थ है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन मतलब जो संतृप्त नहीं है, संतृप्त नहीं है। संतृप्त क्या था? जिसमें विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती थी, तो इसका उल्टा कर दो, मतलब विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती। तो असंतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। लास्ट है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त मतलब कोई ऑलरेडी ही संतृप्त था, उसको अति मतलब और ज्यादा करना है, विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोल रही, फिर भी हम घोलेंगे। कैसे घोलेंगे? तापमान को बढ़ाकर। तो अति संतृप्त विलयन की परिभाषा, डेफिनेशन क्या हुई कि वह संतृप्त विलयन जिसका तापमान बढ़ाकर विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। हो गए? ठीक। अब हम आते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था पहली बात कितनी होती है? 3 होती है भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव एंड गैस।
अब इन तीन भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के विलयन बने हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। 9 टाइप। There are 9 types of solution on the basis of physical state. भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के होते हैं। तो इनको 9 प्रकार के रहते हैं, उनकी डेफिनेशन नहीं होती है, विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर कितने होते हैं? 9 प्रकार के। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम 9 प्रकार के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का एग्जांपल देते हैं। स्टार्टिंग। अब भौतिक अवस्था कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव एंड गैस। पहले हम विलायक लेंगे। क्रमांक विलायक, विलेय और इसका उदाहरण। पहले सबसे पहले हम ले रहे हैं द्रव। विलायक हम क्या ले रहे हैं? द्रव। और द्रव में हम द्रव को ही द्रव में किसको मिला रहे हैं? द्रव को। विलायक द्रव है, विलेय भी द्रव है, उसका उदाहरण है जल प्लस एल्कोहल। एग्जांपल, जल प्लस एल्कोहल, या फिर जल में हम नींबू जूस मिला देते हैं, ऑरेंज जूस मिला देते हैं। सेकंड, फिर से हम विलायक ले रहे हैं द्रव। अब द्रव में हम क्या बोल रहे हैं? ठोस। तो क्या करें हम? जल में नमक घोलते हैं या शक्कर। थर्ड, अब द्रव में हम क्या बोल रहे हैं? गैस। द्रव में गैस घुलती है। देखा होगा सोडा वाटर हम जो पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, कोको कोला, उनमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली रहती है। तो ज्यादा मात्रा किसकी रहती है? द्रव की। कम मात्रा किसकी रहती है? गैस की। सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स। ये 3 प्रकार के विलयन क्या हो गए थे? हमने विलायक क्या लिया था? द्रव। 4 टाइप्स गैस। सबसे पहले गैस में किसको बोल रहे हैं? गैस को। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वायु। फिर गैस में क्या बोलते हैं? ठोस। गैस की मात्रा ज्यादा रहेगी, ठोस की मात्रा ज्यादा कम रहेगी, तो इसका एग्जांपल है धुआं। 6, गैस में हम द्रव को बोल रहे हैं, गैस की मात्रा ज्यादा रहेगी, द्रव की मात्रा कम रहेगी, तो इसका एग्जांपल है कोहरा। देखा होगा पूरे वातावरण में गैस है, और कोहरा कब रहता है? जब पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें गैस में वितरित हो जाती है, तब क्या छा जाता है? कोहरा। 7, अब हम द्रव ले चुके, गैस ले चुके, क्या बचा है? ठोस। तो सबसे पहले हम ठोस में किसको मिला रहे हैं? ठोस को। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती है? 2 या 2 से अधिक धातुओं को पिघलाकर, जो आपस में मिलाकर नई धातु जो बनती है, उसे क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। अब हम ठोस में द्रव को बोल रहे हैं। ठोस की मात्रा ज्यादा रहेगी, द्रव की मात्रा कम रहेगी, ये फिट है। 9 एग्जांपल। अब हम ठोस की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं फिर से, और कम मात्रा किसकी ले रहे हैं? गैस की। ठोस ज्यादा रहेगा और गैस कम रहेगी। तो जो इसमें आता है सबसे अच्छा एग्जांपल धातुओं पर अधोषित गैस। ये 9 टाइप्स की सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है।